नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज 30+ क्वेश्चन साइंस का करेंगे जो आपको रेलवे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसका आपका क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं और 30 में से आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 30 इम्पोर्टेंट साइंस जो कि रेलवे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, बताइए कि वाहनों से निकलने वाली गैस जो दोस्तों गैस कौन सी होती है। वाहनों से निकलने वाली जो गैस है वह कौन सी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, या मार्स गैस होगा, या नाइट्रोजन गैस होगा। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है। जिस आंसर का आगे आपको मालूम रहे उस आंसर का जवाब दोस्तों आप देते चलिए, ताकि आपको पता चले कि आपका जो रिवीजन जो है किस लेवल तक जा रहा है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि वाहनों से निकालने वाली गैस जो है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि प्यारे दोस्तों आपका बी जो है आपका इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात किया जाए, अगला सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बताइए खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। जब खाना बनाया जाता है तो उसमें प्रयोग की जाने वाली गैस जो है मुख्यतः इसमें से कौन होगा। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होगा। इसका सही आंसर जो है प्यारे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। मीथेन जो है प्यारे दोस्तों आपका जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो हम लोग खाना बनाते हैं घर में उसमें यूज किया जाएगा मीथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात किया जाए, अगला सवाल है आपके पास कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। बताइए इसमें से साबुन बनाने में जो है प्रयुक्त होता है दोस्तों कौन होगा। ये भी आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अभी जितना भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम में दोस्तों आपका जो है ये पूछा गया है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है आपको रेलवे एग्जाम में जो है दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसका सही जो है क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर बताइए कि इसका सही करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अगर आप ए की ओर जा रहे हैं तो आपका जो है आंसर बिल्कुल राइट है, यानी कि वनस्पति तेल जो है दोस्तों साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल को साबुन बनाने में दोस्तों प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है, बताइए कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा। बताइए इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है प्यारे दोस्तों क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डायलिसिस जो है दोस्तों बोला जाता है शुद्धिकरण को, है ना। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डायलिसिस बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होती है, तो बताइए इसमें जो है ऑप्शन कौन सी होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों आपको मालूम है
कि जो है खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला सवाल है आपके पास कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। मधुमेह जो होता है प्यारे दोस्तों किसके कमी से होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे है ना जीके, जीएस, मैथ, साइंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए इसमें से कौन सी सही होगा, किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा मधुमेह जो होता है ये इंसुलिन के कमी से होता है। अगर शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए जिसके वजह से क्या होगा, मधुमेह होगा। अब ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपका जो है बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार जो है ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है प्यारे दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए, है ना। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या बोलिएगा, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है ना, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है प्यारे दोस्तों 7 क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात किया जाए, अगला सवाल है आपके पास, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। उत्तरदायी पदार्थ है दोस्तों, बताइए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों आपको मालूम है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए तेज जो करता है वो करता है एंजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों करेक्ट जो हो जाएगा सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बताइए कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था बताइए। ये भी आपको जो है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे बच्चे दोस्तों आपको मालूम होगा तो ये जो छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था, याद रखना है 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था दोस्तों। अगला सवाल है आपके पास कि बताइए कि इनसैट 2A कब छोड़ा गया था। इनसैट 2A दोस्तों कब छोड़ा गया था बताइए। तो दोस्तों ये आपका छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 में छोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर पे है दोस्तों सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बात किया जाए, बताइए कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार जो है रेलवे में रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन आपका जो है बार बार रिपीट हुआ है। तो याद रखना है पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम दोस्तों ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है प्यारे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये जो है आपको क्या हो जाएगा, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखना है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है, किसको लाया जाता है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि अवतल दर्पण को लाया जाता है। अवतल दर्पण में कोई भी जो है वस्तु जो है छोटा जो रहता है उसको बड़ा दिखाई देता है, इसलिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, किस दिशा में दिखाई देगा बताइए,
किस आपका ये नहीं दिखाई देगा, है ना, नहीं दिखाई पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए दोस्तों काम में लाया जाता है, किसको लाया जाता है बताइए, किसको लाया जाता है? दूरदृष्टि दूर निवारण के लिए काम में दोस्तों लाया जाता है। ये दूर को दृष्टि को दूर करना है तो आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट के दृष्टि को दूर करना है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों आपके पास, बताइए कि फ्यूज है ना, फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का जो है दोस्तों सिद्धांत है क्या चीज़ का बताइए? फ्यूज का जो सिद्धांत है बताइए, तो ये आपका है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का क्या है? ये ऊष्मीय प्रभाव है। विद्युत का क्या है? ये ऊष्मीय प्रभाव है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग जो होता है दोस्तों अनुमानतः कितना होता है? तो दोस्तों आपको मालूम होगा ये जो होता है प्रकाश का वेग जो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा रहता 3 × 10⁸ किलोमीटर, यहाँ पे 5 रहेगा, है ना, क्या रहेगा यहाँ पे 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर ये भी रहेगा तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऐसे भी रहता 3 लाख है ना, 3 लाख दोस्तों रहता आपका लाख, 3 लाख रहता, क्या रहता 3 लाख रहता है ना, तो फिर भी आप किलोमीटर पर सेकेंड लगाते हैं, तब फिर भी आप यहाँ पे पर किलोमीटर पर सेकेंड लगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला जो सवाल है आपके पास, बताइए कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बताइए दोस्तों धोने का सोडा का जो रासायनिक नाम है आपका क्या कहलाएगा? तो आपको याद रखना है Na2CO3 होता है। Na2 क्या होता है? CO3 होता है। सूक्ष्म बर्फ है दोस्तों, ये क्या है? सूक्ष्म बर्फ जो है ये क्या है ना, तो ये आपका जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है? तो दोस्तों आपको मालूम होगा, तो ये हो जाएगा H2SO4, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है प्यारे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिकी में निम्न कण होते हैं, जो निम्न कण होते हैं दोस्तों ये कौन होते हैं? तो ये आपका प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि निम्न गैस को आश्रु गैस भी कहा जाता है। तो आश्रु गैस दोस्तों किसको बोला जाएगा बताइए? और ऑप्शन जो है आपका ये साइड है ना, ये जो है इस साइड आपका ऑप्शन है, बताइए। N2Cl2, तो बताइए इसका सही आंसर जो है प्यारे बच्चों दोस्तों क्या होने वाला है? इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी H2O जो है आपका
सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बात किया जाए। अगला सवाल है, बताइए कि किस धातु से बनाया है ना बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों में पुर्जे के काम में लिया जाता है। बताइए सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा, तो इसका जो यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? एल्युमिनियम का किया जाता है। आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कौन सी किरण का दोस्तों उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक्सरे में देखे होंगे, है ना, एक्सरे में आप देखे होंगे। तो याद रखना है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, कौन किए थे? बताइए इसका सही। ये भी जो है दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। खुराना ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था दोस्तों? जैव विकास को सर्वप्रथम जो है किसने समझाया था? ये भी क्वेश्चन जो दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लैमार्क ने समझाए थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है पहले दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला जो सवाल है दोस्तों, बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस दोस्तों, है ना, तो ये आपका CO2 जो है दोस्तों आपका आवश्यक है। निम्न रक्त वर्ग जो है सार्वत्रिक दाता होता है, तो ये देने वाला जो है दोस्तों आपका बी है। बी जो है आपका ओ है ना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पुरुष जीन संगठन होता है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों आपका ये XY हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला सवाल है कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, तो ये आपका कब होगा, है ना? ये प्रकाश संश्लेषण दोस्तों आपको कब होता है? ये केवल दिन में होता है, केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश जो है, प्रकाश का लाइट जो है केवल दिन में ही प्राप्त होता है, तो इसलिए दिन में ही होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति को होती है ना, प्रकृति को होती है। बताइए इसका सही आंसर जो है पहले दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये तरंग एवं कण के समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? बताइए इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय दोस्तों कितना होता है? तो दोस्तों याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है 8 मिनट, है ना, 8 मिनट 3 सेकेंड दिया है, तो लगभग 8 मिनट की ओर चला जाएगा। बाकी इन्हें 4 दिया है, 14 दिया है। ध्वनि का वायु वेग अनुमाता होता है कितना होता है ना, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपको जो है पूछ सकता है। तो 332 होता है ना, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 30+ जो है MCQ जो है आपके लिए यहाँ पे किए, और बताइए कि आप जो है अभी तक जो है कितने क्वेश्चन को अटेंड कर लिए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का आपको GK GS साइंस से रिलेटेड जितना भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, उस तरह का यहाँ पे GK GS आपको कराया जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।